हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के अंदर हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये जो टॉपिक है वो हमारा 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा, जिसके अंदर मैंने पहले आज फर्स्ट वीडियो का पहला पार्ट जो है वो मैं इसके अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जन्म। सबसे पहले अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें जनरल उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है आवर्तबीजी पादप के अंदर जन्म जो होता है, तो सबसे पहले आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिखा है। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनके अंदर बीज जो होते हैं वो फल में संरक्षित रहते हैं, यानी कि सीड्स जो होते हैं वो फल के अंदर क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। यानी कि सीड्स फ्रूट्स में क्या रहते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुख्य पीढ़ी बीजाणुत्पिद होती है, यानी कि इसके अंदर मेन जनरेशन की अगर हम बात करें तो मेन जनरेशन इसके अंदर आपके जो पाई जाती है वो पाई जाती है बीजाणुत्पिद, जो कि क्या होती है, 2n होती है। और वो जड़, तना और पत्ती के अंदर क्या होती है, विभेदित होती है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ के अंदर पाई जाती है। फिर आगे अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं और द्विगुणित होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और लॉन्ग एजेस होते हैं, और द्विगुणित यानी कि आपके इसके अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार के होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। युग्मोद्भिद पीढ़ी इनके अंदर जो पाई जाती है वो एन होती है, जो कि कैसी होती है, अल्पजीवी होती है, अत्यंत हासित होती है और अगुणित होती है। इसके अंदर हम लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, जीवन चक्र की अगर हम बात करें, तो इसके जीवन चक्र में ये जो दोनों पीढ़ियां होती है, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद, ठीक है, और इन दोनों पीढ़ियों के अंदर एक अस्पष्ट एकांतरण पाया जाता है, जिसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है, यानी कि जनरेशन अल्टरनेशन उसको कहा जाता है। तो ये तो था आपका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, आवर्तबीजी पादपों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनके अंदर जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन, यानी कि एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपके एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम यहाँ पर इसकी कुछ सामान्य परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मक संलयन होता है, यानी कि ना ही इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और ना ही इसमें क्या होता है, गैमेट फ्यूजन पाया जाता है। तो इस प्रकार का जनन जो होता है वो कैसा होता है, अलैंगिक जनन, यानी कि उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है, ये इस प्रकार का जनन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, यानी कि पुष्पीय पादपों के अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जिसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली वो है अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके अनिषेक बीजता जिसको कहते हैं एगैमोस्पर्मी, और एक होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां पर हम देखें अनिषेक बीजता यानी कि एंजियोस्पर्मी, तो अगर इस शब्द का हम मीनिंग देखें तो उसी से इसकी परिभाषा बन जाती है। जैसे कि ए का मतलब होता है बिना, यानी कि किसी के भी बिना, और गैमोस का मीन्स यहाँ पर होता है निषेचन, और स्पर्मी का मीन्स होता है बीज, यानी कि बिना निषेचन के अगर किसी बीज का निर्माण होता है तो उसको अपन कहते हैं अनिषेक बीजता। सिंपल परिभाषा है। इसके बाद बात करते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की। तो इसके अंदर क्या होता है, इससे थोड़ा सा अलग होता है कि इस कायिक जनन के अंदर जो कायिक भाग जो होते हैं पादपों के अंदर, पादपों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना,
पत्ती या कलिका, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ और बड्स। इन कायिक भागों के द्वारा अगर किसी बीज का या नई संतति का या नए प्लांट्स का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है, तो उसको अपन कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब देखें, अनिषेक बीजता की परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर कायिक जनन के पास। तो कायिक जनन के अंदर देखो कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? जैसे फर्स्ट होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहले देखो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक परिवर्तन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होगा, नेचुरली तरीके से होगा। तो नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो नेचुरल जैसे मूल के द्वारा, तने के द्वारा, पानी के द्वारा, पत्र कलिका के द्वारा, यानी कि बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स और बाय बबल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। यानी कि अगर हम मूल की बात करें तो मूल में जैसे मूल के भाग, मूल कौन कौन सी होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पादपों के अंदर जो मूसला जड़ें जो होती है, यानी कि टैप रूट्स जो होती है, उनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यानी कि टैप रूट्स के ऊपर आपके एडवेंटियस बर्ड्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और वो एडवेंटियस बर्ड्स जो होती है वो फिर जमीन पर गिरती है और गिरकर क्या करती है? नए पादप का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। इसी तरह तने के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि तने के अलग अलग भाग जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के भागों में क्या होता है? रूपांतरित होता है। जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। कंद यानी कि आलू, ठीक है, प्रकंद यानी कि शकरकंद। तो ये कुछ अलग अलग इसके अंदर एग्जांपल है। पर्ण यानी कि लीफ, लीफ के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीव्स जो होती है, जैसे कि ये ब्रायोफिलम की लीव्स है मान लो, तो इन ब्रायोफिलम की लीव्स के जो अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है, यहाँ पर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का क्या हो जाता है? इस तरह निर्माण हो जाता है। फिर ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती है? नए पादपों का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। फिर पत्र कलिकाएं, तो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जरिए क्या होता है? नए पादपों का निर्माण होता है। तो उसको हम पत्रकलिका के द्वारा पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपके प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। इसके बाद बात करते हैं कृत्रिम कायिक परिवर्तन की। तो कृत्रिम कायिक परिवर्तन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि मानव के द्वारा किया गया अलग अलग परिवर्तन या मानव के द्वारा किए गए नए पादपों का निर्माण, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये 3 प्रकार का होता है, जैसे कि कर्तन यानी कि कटिंग, दाब लगाना यानी कि लेयरिंग, रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। ठीक है, कर्तन यानी कि कटिंग की बात करें तो कर्तन 2 प्रकार का होता है, स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन। ठीक है, यानी कि स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। जैसा कि इनका नाम दे रखा है वैसे इनके अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो स्तंभ कर्तन दे रखा है तो स्तंभ का कोई भाग लेंगे, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? नए पादप का निर्माण करेंगे। मूल कर्तन तो मूल के भाग का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दाब लगाना यानी कि लेयरिंग। तो दाब लगाना 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक होता है टीला दाब जिसको कहते हैं मड लेयरिंग, एक होता है वायु दाब जिसको कहते हैं एयर लेयरिंग। टीला दाब यानी कि मड लेयरिंग क्या होता है? इसके अंदर क्या करते हैं कि पादप का जो शाखा वाला भाग जो होता है उसको क्या करते हैं? जमीन के अंदर यानी कि भूमि के अंदर, नम भूमि के अंदर उसको दबाकर रख दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय या कुछ दिनों के बाद उसके अंदर क्या होता है कि जो भाग दबा हुआ था वहां पर क्या निकलने लगती है? अपस्थानिक या मूसला जड़ें जो होती है वो निकलने लगती है। फिर वो जड़ें क्या करते हैं? उस भाग को वहां से अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद वापस वो जो जमीन के अंदर जो भाग था वहां पर जो जड़ें निकली थी वो क्या करती है? भूमि से न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को क्या कर लेती है? अवशोषित, एब्जॉर्प्शन कर लेती है उसका, और वहां से फिर क्या होता है? नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। फिर वायु दाब यानी कि एयर लेयरिंग की बात करें तो एयर लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं कि पादप का जो यानी कि इसके अंदर जो मोटी शाखा वाले प्लांट्स जो होते हैं उनका क्या करते हैं? उपयोग में लिया जाता है। उसमें क्या करते हैं? एक मोटी शाखा जो होती है उसको क्या करते हैं कि एक भाग के अंदर वलय के रूप में इस तरह उसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? काटने के बाद वहां पर
उस पर जैसे मान लो ये भाग है, उसको यहाँ से काटा वलय के रूप में, फिर उस पर कुछ रबर बैंड इस तरह बांध दिया जाता है, ठीक है। और पोषण मिलने के लिए या जल मिलने के लिए उसकी किसी ऊपर वाली शाखा पर इस तरह यहाँ पर पानी का एक पात्र बांध देते हैं, जिससे कि पानी बूंद बूंद करके इस कटे हुए भाग पर गिरता है और यहाँ पर क्या होती है, जड़ें इस तरह निकलने लगती है। फिर इस भाग को काटकर भूमि के अंदर रोपित कर दिया जाता है और वहां से क्या होता है, नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा वायुदाब के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग की। तो रोपण के अंदर क्या करते हैं कि दो अलग अलग ऐसे पादप लिए जाते हैं, उन दो अलग अलग पादप भागों को काट कर इस तरह जोड़ा जाता है कि वो दोनों आपस में क्या हो जाए, समझात हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर रोपण भी जो है ना, उसको भी क्या किया गया, अलग अलग टाइप्स के अंदर बताया गया है। जैसे कि मैं पहले दो की बात करूं, जिह्वा रोपण और फच्चर रोपण। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि इसमें पादप के दो अलग अलग भाग, जैसे कि दो अलग अलग भाग जो लेंगे उनके भी नाम रखे गए हैं। जैसे कि एक को कहते हैं स्कंद और एक को कहते हैं कलम, यानी कि स्टॉक और साइड, ठीक है। ये हो गया एक भाग, ठीक है। और कलम वाला भाग उसको कहते हैं जहां पर हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे या उसको हम रोपित करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या करते हैं कि स्कंद और कलम की मोटाई तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम वी आकार का चीरा लगाते हैं दोनों के अंदर, और यहाँ पर स्कंद जो होता है उसमें तो वी आकार का, और कलम जो होती है उसमें आपके वेस आकार का क्या करते हैं, चीरा लगाकर उन दोनों को इस तरह आपस में जोड़ दिया जाता है कि वो आपस में क्या कर सके, उनके जो उत्तक जो है वो जुड़ कर क्या कर सके, पोषण को प्राप्त कर सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्राउन यानी कि मुकुट रोपण, एक इसके अंदर होता है और एक इसके अंदर होता है कलिका रोपण। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो है आवर्तबीजी पादपों के अंदर जन्म, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप शुरुआत कर रहे हैं और इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी के अंदर उतारें और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। और अगर आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मेरे से वापस डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ग्रुप बना रखा है क्लास 12th के लिए, तो आप उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखेंगे। और जैसे आज पार्ट फर्स्ट बना है, इसके बाद हम आगे इस फ्लो चार्ट को डिस्क्रिप्शनली पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज़ को कि क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।